Assalamu alaikum. I am Dr. Ghulam Fatma and today we'll learn about the blood-brain barrier. Blood-brain barrier बेसिकली एक सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ये मेम्ब्रेन क्या करती है कि ये वो मॉलिक्यूल और वो आयंस जिन्होंने ब्रेन के अंदर मूव करना होता है, ये उनको रेगुलेट करती है कि कौन से आयंस और कौन से मॉलिक्यूल्स ब्रेन के अंदर मूव करके जाएंगे और किन मॉलिक्यूल्स को बाहर रोक के रखना है. ये बेसिकली एक रेगुलेटरी मेम्ब्रेन है. ठीक है. ये मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पेरिसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स. यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये सबसे पहले हमारे पास एक कैपिलरी है. ठीक है. ये कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स हैं एंड दीज एंडोथेलियल सेल्स हैव टाइट जंक्शंस इन बिटवीन देम जस्ट लाइक दिस. कि ये एंडोथेलियल सेल्स और ये इनके दरमियान टाइट जंक्शंस हैं. ठीक है. उसके बाद इनके सराउंडिंग में ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड देन इट इज़ सराउंडेड बाय द पेरिसाइट्स एंड दीज आर द एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस. पेरिसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल पावर होती है, मीन्स दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेंगे कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर में ब्रेन की तरफ कितना ब्लड मूव करके आएगा. तो ब्लड ब्रेन बैरियर बेसिकली इट इज़ अ मेम्ब्रेन जो कि डिफरेंट आयंस और मॉलिक्यूल की मूवमेंट को रेगुलेट करती है. एक कौन से मॉलिक्यूल कौन से आयंस मूव करेंगे और कितना ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ आएगा. और ये ब्लड फ्लो को पेरिसाइट्स रेगुलेट करते हैं एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पेरिसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस. कौन से मॉलिक्यूल्स रैपिडली इस ब्लड ब्रेन बैरियर के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स को ये उनके रास्ते में एक रुकावट बनेगा, हिंड्रेंस बनेगा. लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस रैपिडली इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे. ये जो बैरियर है इसको लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस रैपिडली क्रॉस कर लेते हैं, जबकि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स वो भी इसको क्रॉस कर लेते हैं बट स्लोली क्रॉस करते हैं. बट जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, लार्ज सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिन्स, पैथोजेंस, उनके लिए ये हिंड्रेंस है. इट मीन्स इट अलाउज ओनली लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड इट इज़ हिंड्रेंस फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. Why blood-brain barrier is protective? Because it is necessary कि सारे टॉक्सिन्स, सारे पैथोजेंस ब्रेन के पास ना जाएं बिकॉज उसमें इन्फेक्शंस कॉज हो सकती हैं. सो दिस ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ प्रोटेक्टिव बिकॉज इट प्रिवेंट्स द टॉक्सिन्स एंड पैथोजेंस टू एंटर इनटू ब्रेन, ताकि इन्फेक्शंस ना हो, ताकि डिफरेंट डिजीज़ ना हो. दैट इज़ वाई वी से ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ protective. But there are certain organs in the brain which do not have blood brain barrier and these organs are the circumventricular area and choroid plexus. ये दो ऐसी एरियाज हैं जिनके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, मीन्स कि वहाँ से पैथोजेंस, वहाँ से डिफरेंट टॉक्सिन्स मूव कर सकते हैं ब्रेन के अंदर एंड दे कैन कॉज इन्फेक्शन. What is circumventricular organs? Circumventricular organs के अंदर different areas आते हैं brain के अंदर. First one is the pineal body, then area postrema, then posterior pituitary, then organum vasculosum and subfornical organs. ये 5 areas को हम circumventricular organs कहते हैं. ये center में बिल्कुल होते हैं and these areas do not have any blood brain barrier. It means कि यहाँ से टॉक्सिन्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स ब्रेन के अंदर एंटर होके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट होता है? दैट इज़ द स्ट्रोक. स्ट्रोक के अंदर या अदर डिफरेंट डिजीज़ेस लाइक अल्जाइमर्स, एमएस, इन डिफरेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन सब कंडीशंस के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट हो सकता है. मींस कि एक जो नॉर्मल एक ये स्ट्रक्चर है एंडोथेलियल, कैपिलरी, पेरिसाइट्स और ये एस्ट्रोसाइट्स का, ये डिसरप्ट हो जाएगा जिसकी वजह से टॉक्सिन्स ब्रेन के अंदर एंटर होंगे और ब्रेन का जो एक हेल्दी, एक न्यूट्रिशन वाला फंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएगा.